चलो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नंबर में ये यूपी बोर्ड के पेपर में ये एक नंबर में आता है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। चार्जेस का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्जेस अपॉन टाइम। चार्जेस जो कि कूलम्ब होता है, टाइम सेकंड होता है, इसलिए कूलम्ब अपॉन सेकंड में यहाँ पे मैं लिख रखा है। ठीक? अच्छा, इसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको V से डिनोट करते हैं, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हाँ, वर्क डन अपॉन, वर्क डन अपॉन, वर्क डन अपॉन चार्जेस। वर्क डन को W, वर्क डन किस में निकलता है? वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। चार्जेस का ऐसा यूनिट कूलम होता है। ठीक है, बी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 1 वोल्ट भी हो सकता है, मतलब वोल्ट इज इक्वल टू, अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो बी इज इक्वल टू जूल अपॉन, या फिर जूल कूलम का -1। सी डिवाइड में था, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, यहां तक आ गया? रिकॉर्डेड है, टेंशन ना लेना। मतलब ये वोल्ट होता है, वी जो होता है वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कल जब मैं तुम लोग को एक चीज बता रहा था, कल जब मैं तुम लोग को एक चीज बता रहा था, उसमें एक चीज था कि 1 मिली एम्पियर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितने एम्पियर होता है? 1 मिली एम्पियर का मैं बता रहा था इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर के बराबर। 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 1/1000 एम्पियर के बराबर होता है, या इसको शॉर्ट में अगर लिखे तो 1 MA इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। ये डिवाइड में था, इसको मैंने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले गया तो पावर माइनस की हो जाती है। जब चेंज करते हैं डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं तो पावर उसकी माइनस में चली जाती है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और चीज बताई थी कल, 1 माइक्रो एम्पियर के बारे में। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁶
एम्पियर। ठीक है, ये माइक्रो का साइन होता है यू की तरह, ये होता है ए एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक एक नंबर में आए हैं वही मैं बता रहा हूं। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है एक नंबर में। नोट किया? सभी लोग नोट कर लेना, छोड़ना मत। ये सब करने के बाद कल कल के बाद मैंने ओम्स लॉ बताया था, जिसमें बात आई थी रेजिस्टेंस की। अगर कोई पूछ ले आर इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो V अपॉन आई होता है। अगर इसको इस तरह लिख लो, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई को इधर भेज दिया तो V अपॉन आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक, अगर रेजिस्टेंस के ही इसी, ये पहला है, ये दूसरा। अब अगर मैं कहूं कि आई के रिस्पेक्ट में अगर आर इधर भेज दूं तो V अपॉन आर इज इक्वल टू करंट। मतलब इसी एक चीज से मैंने ये भी बनाया, ये भी बनाया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये पता है तो इससे ये बनाया जा सकता है और ये भी बनाया जा सकता है। क्या चीज? ये आई मल्टीप्लाई आर था, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। मिटा दूं? लिख लो, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, और करंट की एम्पियर। एसआई यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में ये मैंने उसके एसआई यूनिट के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला नीचे लिख दिया है। इसी में जो ओम होता है, इसमें कुछ चीजें मतलब जो है वो देखने वाले। पहला, अगर मैं 1 किलो ओम की अगर मैं बात करूं तो वो होती है, ब्रैकेट में लिखता हूं 1 के, ये होती है 10⁻³ ओम के बराबर। 1। ठीक है, 1 किलो एम ओम इज इक्वल टू 10⁻+3 ओम होता है। 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10⁻6 ओम होता है। लेकिन
अगर यहीं पे मिली लग जाए, 1 मिली ओम, 10⁻³ ओम, 1 माइक्रो ओम, 1 10⁻⁻6 ओम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, एक एक नंबर में ये आया हुआ है। हो गया। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1 किलो ओम दे रखा है, ठीक है, तो उसे ओम में कन्वर्ट करोगे तभी वोल्ट और एम्पियर, मतलब जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आएगा उसमें, ठीक है। देखो, ये सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड में ये सब पूछ लेता है, ठीक, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ये बता दिया। इसको नोट कर इसको नोट कर लो, ठीक, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, ठीक है। नोट हो गया। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की, जिसको रो भी बोलते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो होती है वो होती है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख लो यहाँ पे, और लेंथ ऑफ मटेरियल। इस रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का होता है मीटर, ठीक है। अब नहीं, ये पी नहीं, थोड़ा तिरछा पी बनता है ये। न न, पी नहीं है वो, तो मतलब एक तरह का सिंबल है ये, एक तरह से सिंबल है, रजिस्टिविटी का है, ठीक है। अगर देखो, रजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ओम लिखा है, मीटर लिखा है, मीटर स्क्वायर, इस स्क्वायर से एम कट जाएगा, इसलिए केवल बचेगा ओम मीटर, इसका एसआई यूनिट ओम मीटर होता है।
रजिस्टर्स इन सीरीज का मतलब ये होता है ऐसे लगा हो और ऐसे बैटरी लगी हो, ठीक है। अगर सीरीज में है कि ये वाला रजिस्टर R1, ये R2 और ये R3। अब कोई कहेगा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। और अगर पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे ऐसे करके बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये ऐसे, ये है तुम्हारा R1, ये R2, ये R3। इसमें जो पैरेलल होती है उसका जो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पैरेलल रजिस्टर इन पैरेलल का निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हो गया। बस एक इलेक्ट्रिक पावर रह गया है। सबका हो गया, कोई ऐसा जो छूट गया हो? दिव्या। स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला छूट गया था, मैं वो बता दे रहा हूँ। टोटल चार्जेस यानी कि Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्जेस टोटल चार्जेस Q इक्वल्स टू N इंटू E। टोटल चार्जेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैंने कहा बता दूं। अब इलेक्ट्रिक पावर बता रहा हूँ। हो गया, मिटा दूं? अब मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक पावर की बात, जो वॉट को डिफरेंशिएट करता है। देखो, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है
उसमें उसका मेन होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इस पावर को हम P से, इलेक्ट्रिकल को E से और टाइम टेकन को T से, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, E, जो यहाँ पर E होता है वो बराबर होता है वोल्टेज के, करंट के और टाइम के। ठीक, अगर E की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल, तो पावर की एक और फॉर्मूला निकल के सामने आएगा, P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वोल्ट इंटू करंट। आया कि नहीं? मैंने कहा इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होती है, जिसको हम पी, ई और टी के फॉर्म में लिखते हैं। ई जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो वोल्ट, करंट और टाइम, इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन करने पे निकलता है। तो मैंने इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी। पुट करने पे टी से टी कट गया, तो पावर की एक नई डेफिनेशन निकल गया है कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन पावर के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जितना वोल्टेज होता है और जितना करंट फ्लो होता है सर्किट में, वो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पावर के बाद पावर पता चल जाएगी। पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वॉट, इसका, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वॉट होता है जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वोल्टेज का पता ही है, करंट का पता ही है, करंट का एम्पियर होता है, वोल्टेज वी होता है। ठीक, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पावर है उसको आई यानी कि करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने लिखा था कि पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट, ये लिखा था, लिखा था कि नहीं लिखा था? ठीक, अच्छा। और हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है? V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं? V वोल्टेज प्रोपोर्शनेट होता है I के, इसको हटा के लात मार बाहर भगाते हैं, इक्वल टू साइन लगाते हैं, आई आर कर देते हैं। आया कुछ याद? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं? पन्ना पलट के देखो। होता है, बोलो भाई। जब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वाला खोलो, रेजिस्टेंस में लिखा है V इज इक्वल टू आई आर, है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो। ठीक है, अब V इज इक्वल टू अगर आई है तो मैंने V की जगह मैं आई आर लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई आई, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला बना आई और आई के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर।
आ गया? ठीक है। अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक पावर को V और R के फॉर्म में लिखना है, V और R के फॉर्म में, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई था कि नहीं? और हमको पता है कि I इज इक्वल टू वी आर होता है। अगर V इज इक्वल टू आई आर हो सकता है, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो सकता है। R मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक। हमको V और R के फॉर्म में लिखना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V, I की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? बाकी सारा ये कंप्लीट मैंने कर दिया है, जितने फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। ठीक। सारे फॉर्मूले सबने लिख लिए कि नहीं? अगर सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं, ठीक है, तो अब केवल केवल क्वेश्चन लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। बालाजी या एनसीईआरटी जो भी आपके पास किताब है, उस किताब को ओपन करना है और क्वेश्चन लगाना है, और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होती है उसको कंप्लीट करना है। आया समझ में? क्या चीज? हाँ, अवतार में भी क्वेश्चन दिए हैं, अवतार वाले भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो पूछना है। ठीक, कल की डेट में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाना चाहिए, इसमें कुछ कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज और सुन लो, ठीक है, अपना जो भी पोर्शन है, देखो, हिंदी और इंग्लिश में तुम लोग को परफेक्ट टाइम मिल रहा है, लेकिन एसएसटी साइंस और मैथ्स में टाइम नहीं मिला है। इसलिए अपना टाइम को मतलब मैनेज करके चलो और क्वेश्चन लगाते रहो। ठीक। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मतलब? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ग्राफ से कर सकते हैं। फिजिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। क्या? क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। देखो, वो कांस्टेंट टर्म होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कांस्टेंट टर्म को हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, मेरे को भेजना, मैं बताऊंगा, उसको समझा दूंगा। ठीक। जितने भी फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, सुबह मॉर्निंग उठ के इसको लगाना है। इलेक्ट्रिसिटी, कितने लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी अपना थ्योरी पढ़ लिया है? प्रेम। प्रेम, ये थ्योरी में होता क्या है? अवतार खोले हो इलेक्ट्रिसिटी का? उसमें थ्योरी है, बस उसको याद करना है। हाँ, थ्योरी का मतलब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्रेम कहाँ है? मुझे लग रहा है कि प्रेम है नहीं, इसका भाई कर रहा है क्या? हाँ, कहाँ गया है भाई? बताओ कहाँ गया है? क्या नाम है, शोभित कहाँ गया है?
अरे बता दो, कुछ बोलेंगे नहीं। बोलो। हाँ, कहाँ गया है? अरे बाहर किसके घर से, घर के काम से गया है? हाँ, ऐसे गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो, इलेक्ट्रिसिटी कल, सुनो, इलेक्ट्रिसिटी कल की डेट में खत्म हो जानी चाहिए, सारे न्यूमेरिकल लग जाने चाहिए। ठीक है। आज कितनी तारीख है? 8 है। आज 9 तारीख है, आज 9 तारीख हो गई। ठीक है। मतलब कल की डेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, मतलब दो दो दिन में अगर साइंस खत्म करोगे और मैथ्स मैथ्स भी पढ़नी है, आधे दिन मैथ्स आधे दिन साइंस। ठीक है। एसएसटी के लिए भरपूर टाइम मिल जाएगा, एसएसटी भी बीच में पढ़ेंगे। अभी मैथ साइंस पढ़ो, या साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के साथ एसएसटी पढ़ो, थ्योरी वाली चीजें छोड़ो, कोई भी चीज नहीं। ठीक। बाकी बाकी अगर कोई चीज समझ में नहीं आता तो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने इसी पे होगा, उसको देख लेना। ठीक। रिकॉर्ड हो नहीं जाता, यहाँ से रिकॉर्ड करना पड़ता है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, बटन दबाएंगे तभी होगा रिकॉर्ड। ठीक। नहीं, रहने दो, मुझे पता है, इसलिए इसीलिए तो मैंने रिकॉर्ड की थी। रहने दो, मत बता। अरे वो पता है, सबको पता है, जिसको नहीं आएगा मेरे से पूछ लेगा, लो कोई टेंशन ना लो। ठीक है। वो जैसे ही क्लिक करोगे साइंस वाले को, ऊपर रिकॉर्डिंग आता है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, समरी रिकॉर्डिंग ये सब। चलो। चलो, क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, कल मुलाकात करते हैं। और सुनो, एक चीज और बताना भूल गया। सुबह सुबह 5:40 पे क्लास क्लास ओपन करूंगा, मॉर्निंग में। और क्वेश्चन बताऊंगा 5:40 पे। ठीक है, लेट नहीं होना, सब लोग आ जाना, उठ जाना सब लोग। 5:40 पे क्लास ओपन होगा, या तो 5:40 पे या 6 बजे। ठीक है। 5:40 से 6 बजे के बीच में कभी भी क्लास चालू हो जाएगी, इसलिए रेडी हो जाना। ठीक है सब लोग। ठीक है। चलो, गुड नाइट, कल मिलते हैं। सुबह सुबह पढ़ाऊंगा मैं, सुबह मैथ्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो मैथ्स पढ़ा लूंगा। ठीक है, चलो। चलो, गुड नाइट।